नमस्कार विद्यार्थियों। हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे। अब हमें गांधी जी के भारत आगमन के बाद से पढ़ना है। इससे पहले हमने देखा था कि गांधी जी ने अफ्रीका में किस प्रकार सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था और सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये को गलत सिद्ध किया था। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और वह सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु गोखले जी की सलाह पर किसी दल में सम्मिलित न होकर पूरे भारत का वो भ्रमण करते हैं, जिससे कि वो यहाँ की परिस्थितियों को समझ सकें, यहाँ की राजनीतिक सामाजिक मनोदशा का वो समझ सकें। इसलिए वह पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और के अंतर्गत वह 3 स्थानीय प्रयोगों को देखते हैं। सबसे पहले चंपारण में 1917 में, उसके बाद अहमदाबाद मिल प्रकरण 1918 में हुआ, जो कि फरवरी मार्च के लगभग हुआ था, और तीसरा खेड़ा गुजरात में उनका किया गया सत्याग्रह जो 1918 अप्रैल में हुआ था। तो हम 3 स्थानीय प्रयोगों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले चंपारण जो है बिहार का एक जिला है और वहाँ पर नील कृषकों की स्थिति जो है बदतर हो गई थी। वहाँ 3 कठिया प्रणाली प्रचलित थी, अर्थात 20 कट्ठे में से किसान को 3 कट्ठा नील की खेती के लिए अनिवार्यतः करनी पड़ती थी, उसके लिए आरक्षित होती थी। यह नील की खेती एक प्रकार से थोपी गई थी, जो किसानों का शोषण कर रही थी, क्योंकि अब कृत्रिम रंगों की खोज भी हो चुकी थी। इसके बावजूद यूरोपीय एजेंसियां किसानों का शोषण जारी रखे हुए थे। इस संदर्भ में एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और इस शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु संघर्ष का नेतृत्व करने की मांग वह रखते हैं। गांधी जी इससे सहमत होते हैं और गांधी जी ने चंपारण की स्थिति को देखते हुए सरकार के उस क्षेत्र से चले जाने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उनके विरुद्ध सत्याग्रह की नींव रखी। सरकार ने इसकी जांच के लिए एक समिति बनाई, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया और अंततः इस शोषणकारी व्यवस्था का अंत हो गया गांधी जी के सहयोग से। चंपारण में गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद जी, जे.बी. कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा जी और नरहरि पारिक जैसे नेता मिलते हैं। तो ये तो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील कृषकों के संबंध में गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह उनका पहला स्थानीय प्रयोग था। दूसरा अहमदाबाद मिल प्रकरण था। इसमें मिल मालिक और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। प्लेग का प्रकोप समाप्त होने के बाद मिल मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, किंतु युद्धकालीन परिस्थितियों में श्रमिक 50% महंगाई बोनस की मांग कर रहे थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए गांधी जी को अब इस विवाद के निराकरण के लिए आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने अपने मित्र अंबालाल साराभाई की मदद से इस मुद्दे को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने पर मिल मालिकों को राजी कर लिया, जिसने बाद में 35% बोनस की मांग को स्वीकार किया। पहले मिल मालिक 20% बोनस देने पर ही अड़े हुए थे। गांधी जी ने इस संदर्भ में प्रथम भूख हड़ताल भी की। यहाँ पर गांधी जी को अनुसुईया साराभाई और मोरारजी देसाई जैसे नेता या सहयोगी मिले। और तीसरा स्थानीय प्रयोग रहा खेड़ा का।
खेड़ा जो कि गुजरात में है, यहाँ पर अकाल के कारण फसल नष्ट हो गई थी, किंतु सरकार भू राजस्व में कोई कमी नहीं कर रही थी, जिससे कृषकों में भारी असंतोष था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विट्ठल भाई पटेल व महात्मा गांधी ने जब इस विषय की जांच पड़ताल की तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसानों की मांग जायज है, उचित है और उनका संपूर्ण लगान माफ होना चाहिए। इस तरह गांधी जी ने प्रथम किसान सत्याग्रह में भी सफलता पाई और यहाँ उन्हें वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और शंकर लाल बैंकर जैसे सहयोगी मिले। तो ये तो थे गांधी जी के 3 स्थानीय प्रयोग। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर और तीसरा खेड़ा गुजरात। तो 2 तो कृषकों से संबंधित थे और एक मजदूरों से संबंधित था। ये गांधी जी के स्थानीय प्रयोग थे। अब हम पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना विद्यार्थियों? ओके।